सऊदी क्राउन प्रिंस की पीएम मोदी के साथ बैठक, रिश्तों पर क्या होगा असर? दादा दादी और नाना नानी से दूर होकर क्या गंवा रहे हैं बच्चे? मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप के बाद कैसे हैं हालात? यूरोप दौरे पर राहुल गांधी बोले कि भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला। दोस्तों, ये सब बताने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़िया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। G20 के मंच पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब हाथ मिलाया तो उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी दोनों का हाथ थाम लिया। तीनों नेताओं की एक साथ हाथ थामे ये तस्वीर कूटनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारत के कई स्कूलों समेत दुनिया के कई हिस्सों में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स डे में नाना नानी या परदादा परनानी वगैरह भी शामिल होते हैं, मगर इसे हिंदी में बोलचाल में दादा दादी दिवस कह दिया जाता है। ये दिन समर्पित है उस पीढ़ी के लिए जिसने अपना जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया, अपने बच्चों और उनके बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और समय समय पर मार्गदर्शन किया। अलग अलग देशों में ग्रैंड पेरेंट्स डे अलग अलग दिन मनाया जाता है, मगर अमेरिका की देखा देखी में अधिकतर देशों में ये सितंबर महीने में मनाया जाने लगा है। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप के बाद कैसे हैं हालात? मोरक्को में 6.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद हुई बर्बादी से लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इस भूकंप में अब तक 2000 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2000 से अधिक घायल हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। मोरक्को भूकंप मलबे में फंसी जिंदगियां, मौत का आंकड़ा बढ़ा। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप के बाद अपनों के बचाने की जंग जारी है। भूकंप के मोरक्को में चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोग हाथ से और पहाड़े से खुदाई कर रहे हैं ताकि मलबे में फंसे लोगों को बचाया जा सके। मोरक्को में बीते 60 सालों में आया ये सबसे विनाशकारी भूकंप है। यूरोप दौरे पर राहुल गांधी बोले, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला। अपने यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश पर यूरोपीय संघ के हलकों में भी चिंता है। और दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में डिनर पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को राहुल गांधी ने विपक्ष की अवहेलना बताया है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला जो किया है, ये आपको बताते हैं कि वो भारत के 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा में बढ़ी है और हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और ये सबको पता है। भारत से जुड़े कुछ मुद्दों पर यूरोपीय संघ के सांसदों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि वे बहुत चिंतित थे और उन्हें लगा कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को निश्चित तौर पर दबाने की कोशिश हो रही है। और ये भी कहा कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थाओं के ढांचे पर हमले हो रहे हैं और ये कुछ लोगों के समूह द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में सभी जानते हैं। और राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि देश में 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली है बेरोजगारी, दूसरी गरीबी, जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में चला गया है, और तीसरी आमदनी में भारी गैर बराबरी, कुछ लोगों के पास
बहुत अधिक आमदनी है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जी रहे हैं। और तीसरा, बढ़ती महंगाई। तथ्य यह है कि भारत में पिछले 40 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे आर्थिक मॉडल में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक रास्ता हमारे देश के लिए टिकाऊ नहीं है और बाद में इसके नुकसान सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको सियासी और गैर सियासी खबरें नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।